जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? डिस्काउंट का क्या मतलब होता है बताओ? पता ही है आपको वैसे तो, है ना? यानी एमआरपी कुछ और होता है, फिर उस पर डिस्काउंट मिलता है ना? फिर उसको सेल कर दिया जाता है ना, इसी के ऊपर फिर सेल कर दिया जाता है, और यही जो कस्टमर होता है उसका सीपी हो जाता है। ठीक है, समझ आई बात? मतलब बीच में एक लेयर आ जाती है। ठीक है, समझ आई बात? मतलब पहले कोई शॉप में जाते हो, वहाँ एमआरपी लिखा होता है, उस पर डिस्काउंट मिलता है, फिर वो जितने में बेचता है तो ये कस्टमर उतने में परचेज करता होगा, तो यही उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। क्लियर? तो अगर मान लो कि 10% के 2 डिस्काउंट मिल गए आपको लगातार, कोई एमआरपी है, अगर 10% के 2 डिस्काउंट मिल गए आपको, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 10% के 2 डिस्काउंट मिल गए आपको, 20%। पहले ये देखो कि 19 आ रहा है उसका, कि आपका 21 आ रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ जरा, अगर अभी मैं भी बस एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 10% के 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं किसी भी आर्टिकल के ऊपर, ठीक है बेटा, तो इसका राइट आंसर 19% है। ठीक है क्रिश, 19% इसका राइट आंसर है। ठीक है, चाहे तो आप करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? जैसे मान लो कि 100% है, ठीक है, और मान लो 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ है। बात समझ में आई? अब इस पे 10% का उसने पहले डिस्काउंट दे दिया, तो कितने का हो गया ये? 90 हो गया। अब डिस्काउंट कितने का? फिर 10% का दे रहा है दोबारा से, तो दोबारा से 10% जब इसका लेस करेगा, इसका 90 का 10% कितना होता है ना? 10101010 9 रुपये। तो अब पहले तो 10 रुपये कम हो रहे थे, अब 9 ही रुपये कम हो रहे हैं, है ना? तो 19 रुपीज़ टोटल कम हो गए। अब 100 में से 19 कम हुए, इसका मतलब 19% हो रहा है आंसर। ठीक है, तो चाहे तो आप ट्रिक लगा लो, चाहे ना नहीं लगाओ, बात वही पड़ रही है। ठीक है, अगर इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, मतलब आपने एक ट्रिक तो देखा होगा, मतलब कई क्लासेस में कई जगह आपने देखा होगा, ठीक है, कि उसमें ये बताते हैं और हम भी यही बताते हैं, ठीक है, कि पहला डिस्काउंट फिर दूसरा डिस्काउंट, माइनस में पहला डिस्काउंट, इनटू में दूसरा डिस्काउंट, अपॉन में 100। यही ट्रिक बताते हैं ना, कोई परसेंट वाला जो रहता है वो कर लेना। ठीक है, पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट, यानी जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम आप 10% का ही डिस्काउंट मिले आपको, कभी 10 का, फिर 5 का, 20 का, फिर 30 का। ठीक है, डिफरेंट डिस्काउंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिस्काउंट भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका क्या होगा टोटली, ये फॉर्मूला ज़्यादा सुटेबल होगा, बिकॉज बार बार आपको उस तरह से नहीं करना। ठीक है, बार बार उस तरह से नहीं सोचना है आपको, मतलब एक फॉर्मूला आ जाता है आपके माइंड में, कभी मान लो 20% है, कभी मान लो 10% है, फिर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, है ना? बस सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका। अगर मान लो 20% के 2 डिस्काउंट मिलने हो आपको, है ना, 20% के 2 डिस्काउंट है, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट, है ना, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा? अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दूंगा, अच्छा सा एक पूरा स्टेटमेंट वाला, अभी जस्ट बेसिक पूछ रहा हूँ आपसे और करवा भी रहा हूँ। ठीक है, 20% के 2 डिस्काउंट है आपके पास, ठीक है, 20% के 2 डिस्काउंट है, सडनली आंसर बता। वेरी गुड, हाँ 36% है। इफ यू आर गेटिंग 2 डिस्काउंट ऑफ 20%, देन व्हाट इज द ओवरऑल डिस्काउंट? 36%। कैसे 36%? मैंने पहले फॉर्मूला बताया, 20% प्लस 20% पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, माइनस में पहला डिस्काउंट, मल्टीप्लाई में दूसरा डिस्काउंट, अपॉन में 100। बस ये चीज़ होगी, पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, माइनस में पहला डिस्काउंट, मल्टीप्लाई दूसरा डिस्काउंट, अपॉन में 100। ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि भाई डिफरेंट भी डिस्काउंट अवेलेबल होते हैं कभी कभी, एवरी टाइम 2 डिस्काउंट 20 के नहीं मिलेंगे, कभी कभी 15 और 10 का ही मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। ठीक है,
चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, सिंपल सा सवाल है वैसे तो, बट जब स्टेटमेंट में आता है तो वो घुमाने के लिए आता है, ठीक है। और अगर वो डाटा लिख के दे दिया जाएगा तो आप फटाफट करते हो सवाल, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सट्रैक्ट द डाटा भी बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई डाटा निकाल लो उसमें से। चलिए Subscribe for more content.